भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए हेडिंग्स देखिए, सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। इस बात को समझना है। इसमें से बहुत क्वेश्चन अभी ही नहीं हमेशा पूछता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी ही नहीं हमेशा पूछता है। आपका ये जो है आप कंपटीशन का तैयारी भी जब कीजिएगा तो आपका इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। इसलिए आपका बेस जो है 8वां है। इसको ठीक से देखिएगा। आप लोगों का परीक्षा मार्च में है, फरवरी मार्च में हो जाएगा। फिर आप लोग 9th क्लास में जाइएगा। अगर ये सब आपका ठीक नहीं रहेगा तो आपका फिर अगला 9th में भी आपको प्रॉब्लम हमेशा होते रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं उसको हम नहीं बताने के चक्कर में है। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को बताने लायक है, उसको मैं बता दे रहा हूं। एक बात समझिएगा, व्युत्क्रम इसका मतलब क्या होता है कि उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब होता है उल्टा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद समानुपात। समानुपात क्या है? x समानुपात y और ये हो गया आपका a अनुपात b। इसका मतलब ये हुआ कि x बटा y बराबर a बटा b। इस बात को आप सभी बच्चे समझ रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं हम देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को बताने लायक है। कह रहा है 8 नंबर से हम बताने जा रहे हैं, इसलिए और सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसमें कोई आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन से हम बताने जा रहे हैं और सब में छोटा छोटा बात है तो उतना आप लोग सीरियस नहीं लेना है। जब आगे बताएंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? ये इतना ही समझना है। अब इसके बाद देखिए आप समझते जाइएगा, हम बताते जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी उतारेंगे भी, इस बात को समझिएगा। इसलिए कि इसके बाद हम पूछेंगे भी, ऑनलाइन में भी पूछ लेंगे बुला के। इसलिए आप लोग तैयारी अपना ढंग से कीजिएगा। कह रहा है कि दो राशियां, 8 नंबर में देखिए लिखा है दो राशियां x तथा y व्युत्क्रम में विचरण करते हैं। व्युत्क्रम विचरण करते हैं। और यदि अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि के बाद दे दिया है। पहला है क्वेश्चन x इक्वल टू 6 और उसके बाद दिया है y इक्वल टू 3/2। तो k का मान ज्ञात करे या निकाले, ठीक है ना। बात समझते हैं। क्योंकि देखिए व्युत्क्रम विचरण, व्युत्क्रम विचरण के अनुसार ध्यान दीजिएगा क्या होता है। व्युत्क्रम है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, के होता है। क्या होता है? इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो राशियां एक्स तथा वाई व्युत्क्रम विचरण करते हो, ठीक है ना। तो राशियां व्युत्क्रम विचरण करती है, अतः जब भी व्युत्क्रम विचरण करेगी तो एक्स वाई जो होगा के का बराबर रहेगा। माने एक्स वाई का गुणनफल जो होगा के बराबर होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब एक्स का मान कितना है, 6 है और y का मान 3/2 है। इक्वल टू के लिख सकते हैं, 2 तिया ही 6। के इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 का 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है?
समझ में आ रहा है? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा 8 में दिया है, आपका लगभग यही दिया है और एगो दूगो क्वेश्चन दिया है, आप उसको निकाल लीजिएगा। दूसरा चीज, इसको और उल्टा दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है। दिया है कि x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 4, तो y का मान क्या होगा? तो y का मान हम लोग जानते हैं ना कि व्युत्क्रम में विचरण के अनुसार क्या होता है? व्युत्क्रम विचरण अनुसार, व्युत्क्रम विचरण अनुसार क्या होता है? एक्स वाई इक्वल टू के, आपका मान क्या दे दिया है? एक्स का मान दे दिया है, वाई दिया नहीं है, के का मान दे दिया है 4। वाई बराबर लिख सकते हैं क्या? 4 बटा गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्स वाई, कभी वाई पहले के कुछ भी पूछ सकता है, तीनों में से एक पूछ सकता है। आप इस सूत्र के अनुसार निकाल लीजिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन इसको मिटाइए तो अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, इसलिए कि इसमें से बहुत पूछता है क्वेश्चन। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। यदि 6 शीट कागज का वजन 45 ग्राम हो, 9 का 1 है, यदि 6 शीट कागज का वजन 45 ग्राम है, 45 ग्राम है हो, तो कितने शीट कागज वजन हो, तो कितने शीट का वजन, कितने शीट का वजन एक पूर्णांक 1/2 किलोग्राम है ना? किलोग्राम होगा, यही है ना? देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ये सब अनुपातिक क्वेश्चन होता है। क्या होता है? अनुपातिक होता है। कह रहा है कि यदि 6 शीट कागज का वजन 45 ग्राम है, कितने शीट का वजन माने 1.5 किलोग्राम होगा? 1/2 मतलब 1.5 किलोग्राम। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? तो अब यहाँ क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। माना कि पहले लिख लिए x1 इक्वल टू मान लिए 6 है, 6 शीट है ना? अब यहाँ दूसरी बात और समझना क्या है, और y1 इक्वल टू मान लिए कितना? 45 ग्राम। चूंकि 6 शीट का अनुपातिक क्या है? 45 ग्राम है। चूंकि 6 शीट जो है कागज के, उनका वजन कितना हो गया? 45 ग्राम। दूसरा चीज, ऊपर जो है ये शीट है और नीचे जो है वजन में दिया है, वजन में दिया है ना? इस बात को समझिएगा। वहां क्या दिया है? वहां कितने शीट नहीं दिया है,
वजन दिया है, तो सीट तो हमको दिया नहीं है, तो सीट नहीं दिया है तो इसको प्रश्नवाचक में रख लिए। दिया क्या है, वजन दिया है, तो y2 इक्वल टू कितना हो गया 1.1/2। ये किलोग्राम में है, यह किलोग्राम में है ना, केजी में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है ग्राम में है, जीएम में है, ठीक है ना, जीएम में है, ये ग्राम में है और वो किलोग्राम में है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले किलोग्राम से किलोग्राम को क्या बदलेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। तो हम जानते हैं क्या, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका 1.5 किलो है ना, तो 1.5 किलो को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2। ग्राम में बदलना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, 2 से कटा देंगे, 2 पचे 10, ये कितना हो गया 500 पंक्तियां ही 1500 ग्राम हो गया क्या। अब समझिए, अभी हमसे पूछा क्या है, अनुपातिक है, ये कैसा है, अनुपातिक है। अभी हम बताए हैं ना शुरू में, देखिए जितना हम 2 चीज बताए उतना ही में सब काम हो जाने वाला है। तो अनुपातिक हम जानते हैं तो क्या होता है, x1/y1 और x2/y2 हो गया। चलिए अब मान रखते हैं, अब मान रखते हैं तो कि x1 मेरा कितना है 6/45 और x2 तो दिया नहीं है, x2 को x2 लिख लेते हैं, और ये कितना है y2 कितना है 1500 ग्राम है। समझ में आ रहा है। या हम लिख सकते हैं क्या, x2 इक्वल टू, ये 1500 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 1500 गुना 6/45। अब कटाइए, 15 तिया 45 है, 15 एकम 15, ये कटा दिए तो कितना हो गया 3 दूनी 6, तब कितना हो गया, ये आपका 100 है, ये हो गया 2, कितना हो गया 200। क्या निकल गया, सीट ना है, ये हो जाएगा 200 सीट। 200 सीट का वजन जो होगा आपका 1.5 किलो होगा, मतलब 1500 ग्राम होगा, ठीक है। सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए इस बात को समझ लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे देखिए जब बता रहे हैं तो आप लोग तेजी में उतारिए भी, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना है यहीं। कभी कभी लोग पूछ देवेला, कल लहसुन बेचा आई रहे, पूछ दी कल लहसुन देते रहे 180 रुपए किलो, ठीक बनो, सुनो तुम ध्यान दलो, कल लहसुन बेचत रहे कैसे 180 रुपए किलो, अब मान लगे हमारा ले 350 ग्राम, मैंने 180 रुपए किलो, तो आधा किलो लोग बताइए तो बुझा तक 90 रुपए के हो जाई, बुझा रहा बनो कि आधा किलो लोग बता 90 रुपए के हो जाई, हम आधा किलो ले रहे, आ तार लोग मान कल कि ना 350 ग्राम लेके आओ, और दाम बता के, तो तार लोग के दाम के जानकारी कैसे हो, यही अनुसार में हुई, जितना बानुपातिक ऐसे पता चले। मान ले कि 650 रुपए किलो बा जीरा, और घर से भेजल से लोग के जाके तनी 50 ग्राम ले आवो, चाहे 25 ग्राम ले आवो, चाहे 150 ग्राम ले आवो, तो रेट कैसे निकली, यह अनुपातिक जितना पढ़िएगा आप लोग यही पर समझ में आ जाए, बात बुझाता। चलो अगला क्वेश्चन बा, यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज कितने शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। हूबहू वही क्वेश्चन है, इसको बताना जरूरी है क्या, बना लीजिएगा ना। अनुपातिक, आपको सीट, जैसे आपका सीट दिया है तो उसको x1 मानना है और उसका भार को क्या मानना है y1, एक का एक तरफ एक अनुपात में बस कर देना है, ठीक है ना। चलिए एक हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 2 नंबर बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा कल, चाहे कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है। एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में
48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है, ठीक है, जाती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो 20 लीटर, हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार? ऐसे है, लीटर दीर्घिकार होगा ना। 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ना, कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी, ठीक है। देखिए समझना क्या है, 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जा रही है। हमारा गाड़ी का माइलेज है कि भाई 48 लीटर डलवाएगा तो 432 किलोमीटर जाइएगा, माने यहाँ से दुर्गापुर, माने पश्चिम बंगाल तक तो दूरी है दुर्गापुर का 400-450 किलोमीटर, 432 किलोमीटर का लमसम। तो भैया कहे कि नहीं हम 20 लीटर डलवाएंगे, तो आपका दूरी पता होना चाहिए ना कि अगर हम 48 लीटर डालते हैं तो 432 किलोमीटर जाते हैं, तो 20 लीटर डालेंगे तो कितना दूर जाएंगे। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान क्या दीजिएगा आप लोग, माना कि हल लिख लीजिएगा, यहाँ हल x1 इक्वल टू कितना है 48 लीटर में है, y1 इक्वल टू कितना है 432, ठीक है। अब वहां क्या दिया है, लीटर वाला ऊपर है ना, इसका मतलब कि x2 दिया है, तो 20 लीटर वाला तो यह तो 20 दिया है, लेकिन दूरी पूछा, ये देखिए ये दूरी है, ये लीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऊपर जो होगा x1 जब हमारा लीटर माने हैं तो हमारा x2 भी लीटर में होगा, और y1 अगर हम दूरी माने हैं, y1 अगर दूरी माने हैं तो y2 भी मेरा दूरी ही होगा, तो y2 तो पता नहीं कितना जाएगा, यही ना पूछा है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, ठीक है। ये आपका हो गया y1, ये हो गया x2 बटा y2, ठीक है। अब x1 का मान कितना है 48, y1 का मान कितना है 432, x2 कितना है 20 और y2 कितना है, नहीं दिया है तो लिख लिया वही चीज। अब यहाँ समझिए, तिरछा तिरछी गुणनखंड हम जानते हैं ना, ये भागा में है तो इधर गुना में, ये भागा में है तो इधर गुना में, तो हम लिख सकते हैं क्या 48 गुना y2 इक्वल टू 20 गुना 432, या y2 इक्वल टू 20 गुना 432 बटा 48, समझ में आ रहा है। अब कटाइए इसको, कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा चीज हम लोग 4 पचे 20, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 12 में कट गया। अब 12 से कटाइए, बर्तिया ही 36, जब 36 हम कट ले लिए तो 4 3 7, अब बर्तिया ही 36, अब बरछक 72, 72 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 36 में 500 गुना कर दीजिए, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, अपन 3 15 3 18, 180 आ रहा है, तो y2 इक्वल टू कितना हो गया 180 किलोमीटर, माने 20 लीटर में कितना जाएगा 180 किलोमीटर ही जाएगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 mm हो, इसी तरह 294 को कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सब अनुपातिक टाइप का क्वेश्चन है, सब अनुपातिक टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इस टाइप से आप किसी चीज का मान निकाल सकते हैं, जितना भी
किलो बटा खरा का चीज है, आप लोग इस पर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? ए लड़की समझ रही है, बात सुनती है, हम जब बोलते हैं तो बात सुनती है तुम? मूर्ख का 5 पहचान, 2 पहचान अभी बता दे रहे, 3 पहचान और बता देंगे। पहला चीज क्या है कि जब आप बताइएगा तो वो क्या करेगा कि बनाने लगेगा, और जब बनाने का बोलिएगा तब वो समझने के लिए पूछेगा। जब सब लोग को दे दिया जाएगा कि आप इसको समझा दिया बनाओ, तो उस समय वो पूछने आएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। आप समझिएगा नहीं तो आपका कभी नहीं बनने वाला है। बोर्ड पे उतारने से कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑनलाइन आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके मन में क्या संशय है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप ही जानते हैं। और उस प्रॉब्लम का आप जब तक तो गुरु के पास नहीं बताइएगा तो वो नहीं समझेगा कि क्योंकि हम तो ओवरवाइड बता रहे हैं, उसमें आप बोलिएगा कि नहीं सर हमको ये बात समझ में नहीं आया, हम आपको समझाएंगे। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कॉपी किताब देख रही हैं, आपको बोले हैं कि जब हम बता रहे हैं तो उसको उतारने की कोशिश कीजिए, उतना स्पीड में आप उतारिए। उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिए उसी समय। ठीक है, यही हाल है हर क्लास का। जब पढ़ाइएगा बहुपद ना तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करेगा। जब त्रिकोणमिति पढ़ाइएगा ना तो वो क्या होगा कि त्रिकोणमिति पढ़ाइएगा तो वो एपीजीपी बनाने लगेगा। हम चाहते हैं कि वहां से बारीकी को समझिए, जब आपको हमेशा क्लियर है तो आप वो अलग अलग नया नया काम करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 mm है, यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 mm है, हो चाहे हो, तो इसी तरह के 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी? हो तो इसी तरह 294 कार्डबोर्ड की मोटाई कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। माना कि x1 इक्वल टू, कार्डबोर्ड का बात है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है? कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड है। y1 क्या हो जाएगा? मोटाई में दिया है तो ये आपका हो गया 35। mm में दिया है तो mm ध्यान रखिएगा। उसी तरह से इसी तरह से 294 कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब देखिए कार्डबोर्ड यहाँ हम कितना लिए हैं x1 आए, तो फिर हमारा x2 बराबर कितना हो जाएगा 294। अब यहाँ पूछा है मोटाई का, तो मोटाई पूछा है ना, तो मोटाई तो दिया नहीं है, तो ये हमारा y2 में, चूंकि मोटाई एक जगह रखेंगे और कार्डबोर्ड को जो है एक जगह रखेंगे। तो x1 अगर कार्डबोर्ड दिया है तो ये भी आपका x2 भी आपका कार्डबोर्ड ही होगा। y1 आपका मोटाई है तो y2 भी आपका मोटाई ही होगा। तो ये तो पता नहीं है, बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए अब ध्यान देते हैं। क्या हम जानते हैं सूत्र के अनुसार x1 बटा y1 और x2 बटा y2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। x1 कितना है 14 बटा 35 और ये आपका कितना है 294 बटा, नहीं पता है, नहीं पता है ना, y2 तो पता नहीं है। फिर वही काम करेंगे, 14 गुना y2 इक्वल टू 294 गुना 35। y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 294 गुना 35 बटा 14, 14 से कटाइए 14 दूनी 28, 1 बटा 14 एकम 14, y2 बराबर 21 में 35 से गुना कर लीजिए 700
735 mm। चलिए हटाइए, हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर। अगर आपका मिलीमीटर में दिया है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको क्या करेंगे, 735 में 10 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये भी सही है, ये भी सही है। तेजी में उतारिए, इसलिए कि इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। हटने का बात नहीं है, आप उतारते जाइए और यहाँ समझ लीजिए, समझने के लिए काफी है। जितना समझ, एक टाइप का क्वेश्चन आपका 10 किस्म का है। आप अपने से कोशिश कीजिए, जाइए घर पे बनाइए और इसको अगर उतर रहा है इतना तेजी में तो उतारिए, नहीं उतर रहा है तो उसको खूब आराम से देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है ना, 12 नंबर है। 12 आदमी 12 आदमी 8, 13 नंबर है। अच्छा 12 नंबर बताना है, अच्छा 12 नंबर बताना है। पूछा क्या है, 97 मीटर। अच्छा कपड़ा, दूसरा क्वेश्चन हम देख लिए थे, दिया है 97 मीटर, 97 मीटर कपड़े का दाम, 97 मीटर कपड़े का दाम 242.50 रुपया है। 242.50 रुपया है, मतलब 242 रुपया 50 पैसा। ठीक है ना, तो है तो 302.50 रुपये में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। 302 रुपया 50 पैसे में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, दशमलव का चीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। माना कि x1 इक्वल टू कितना हो गया, 97 मीटर में दिया है, मीटर वाला को समझेंगे हम। उसके बाद दाम दिया है तो दाम को y1 मानते हैं, कितना हो गया 242.50। फिर आपका क्या दिया है, सिर्फ पैसा वाला दिया है, दाम वाला ना, इसका मतलब कि y2 दे दिया है, आपका y2 दे दिया है, तो ये आपका दे दिया है 302.50। लेकिन आपका ये पूछ रहे कि कपड़ा कितना खरीदा जाएगा, तो x2 नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x1 बटा y1 इक्वल टू x2 बटा y2, ये बात तो जानते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। लिख सकते हैं क्या, 97 बटा 242.50 बराबर y2 नीचे होगा ना, y2 का मान नीचे, x2 दिया नहीं है तो x2 का x2 लिख लिए, y2 हो गया 302.50, या x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा ना, x2 गुना 242.50
और ये आपका हो जाएगा 97 गुना 302.50। चाहे x2 बराबर लिख सकते हैं क्या, 97 गुना 302.50 और नीचे क्या है, ये गुना में है ना 242, तो आ जाएगा नीचे, ये आपका हो जाएगा 242.50। समझने वाली बात क्या है, अब इसको कटाते हैं। देखिए बराबर दशमलव, इधर जो गुणनखंड, पहले तो गुणनखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर ऊपर नीचे अगर हम 100 से गुना, देखिए नीचे के लिए अगर ऊपर 100 ले लेते हैं और ऊपर के लिए नीचे ले लिए, तो ये आपका दशमलव खत्म हो जाएगा ना, ये 100 आपस में कट जाएगा ना। चलिए अब दशमलव हटा दिए, अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद कितना रहा है, गुणनखंड करने के बाद कितना रहा है, ये आप इसको जब आप कटाइएगा, कटा लीजिएगा, कितना रहा है आंसर, ये बताइए। 121 मीटर। चलिए तो 121 मीटर कपड़ा का होगा, आप लोग ये बनाते रहिएगा, हमको गुना भागा मत करवाइए, ठीक है ना। फ्रेश कट जाएगा, 97 से कटाइएगा, आपका ये कट जाने वाला है, ठीक है ना। गुना भाग आता है ना, किसको किसको नहीं आता है, सबको आता है ना। हाँ तो भाग उग दे लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सब समझ में आएगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कभी समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। अगला कह रहा है 13 नंबर के 12 है आदमी, 13 नंबर कह रहा है 12 है आदमी, 12 है आदमी 8.4/5 मीटर लंबी खाई को, मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं, एक दिन में खोद सकते हैं। तो कितने आदमी 22 मीटर लंबा खाई को एक दिन में खोदेंगे, तो कितने आदमी कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं। कह रहे कि 12 आदमी जो है ना, इतना मीटर लंबा खाई को एक दिन में खोद सकते हैं, तो कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकते हैं, एक ही दिन का बात है ना। अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, x1 बराबर कितना है, 12 है आदमी, y1 इक्वल टू कितना है, खाई के बारे में मीटर खाई पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा 8.4/5 है, इसको करिएगा तो कितना होगा 44/5, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर आदमी के बारे में पूछा, कितने आदमी, आदमी तो दिया नहीं है, कितना आदमी दिया नहीं है, और उसके बाद क्या दिया है, फिर खाई के बारे में दिया है, कितना है 22 मीटर, ठीक है। अब हम इसको करते क्या है, हम जानते हैं ना x1/y1 और x2/y2, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 12, ये कितना हो गया आपका 44/5 बराबर x2 कितना है नहीं पता है,
और ये कितना है आपका 22, ये आपका हो गया 44 है। ठीक है ना। अब हम इसको जानते हैं कि इसको हम जब पलटते हैं अगला टर्म में क्या हो जाएगा, 12 गुना 5/44 ये हो जाएगा ना। इसलिए हम जानते हैं कि P/Q बराबर R बाई P/Q बटा R बाई S इक्वल टू कितना हो जाता है, P/Q इंटू S/R। यही कंडीशन आता है ना। अब आपका ये हो गया, इधर कितना है आपका x2/22। ठीक है ना। अब यहीं से कटा लीजिए, 22 दूनी 44, 2 बार में कट गया, 2 से कटा दीजिए, 2 छके 12, 6 पचे 30, माने 30 आदमी होगा ना एक दिन में आपका 22 मीटर खोद देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौदह नंबर, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बच्चों की पार्टी में 5 बच्चों के बैच में 8 केला देना है। 14 नंबर, बच्चों के किसी पार्टी में बच्चों के किसी पार्टी में 5 बच्चों के बैच में 5 बच्चों के किसी बैच में 8 केला देना है। 8 केला देना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यदि 40 बच्चे पार्टी में उपस्थित हो तो कितना केला देना होगा। यदि 40 बच्चे पार्टी में उपस्थित हो तो कितना केला देना होगा। ठीक है ना। किसी पार्टी में 5 बच्चों के देखिए, किसी पार्टी में 5 बच्चों को बच्चों के किसी पार्टी में 5 बच्चों के बैच में 8 केला देना है। कितना है, 5 बच्चों के बैच में कितना केला देना है, 5 गो प 8 गो केला मिली, 5 गो प को केला मिली। मान लो बैच में 40 गो लड़का आ गए तो को केला देवे के पड़ी। यह बात के तनी से ध्यान रखिए लोग। फिर वही बात हॉल में x1 इक्वल टू 5 बच्चे हैं, y1 इक्वल टू कितने हैं 8 केला, ये केला है ये बच्चा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। x2 बराबर 40 है ना। अभी पूछ रहा है कि कितना केला देना है, पता नहीं है। फिर वही बात x1 बटा y1, x2 बटा y2 और 5 बटे कितना हो गया 8 बराबर 40 बटे y2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना y2 इक्वल टू 40 गुना 8। 5 से कटा दीजिए, कितने बार में जाएगा 8 बार में, तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 64 केला। 40 बच्चों के लिए 64 केला देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा अभिष्ट केलों का संख्या
अभीष्ट केलों की संख्या 64 होगा। ठीक है, चलिए बोर्ड मिटाइए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है कि एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें। दिया है एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें। एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि इसकी छाया की लंबाई, यदि इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, ठीक इसी समय एक मीटर लंबी छड़ी की छाया, 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है, 55 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, अब यहां तक हम समझते हैं क्या? देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि उसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो खंभा है और उसका जो लंबाई दिया है मीटर में दिया है, और फिर कह रहा है कि ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अब यहां समझना क्या है, x1 इक्वल टू तो पता नहीं है, खंभा ना x1 है, तो ये तो पता नहीं है, लेकिन y1 पता है। कितना है मेरा? 20 मीटर। तो चूंकि 20 मीटर है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में तुलना कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, 2000 हो जाएगा। उसी तरह से x2 हम देखते हैं, आपका ये क्या है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर मतलब इसको सेंटीमीटर में फिर इसको भी चेंज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 गुना 100 माने 100 सेंटीमीटर। इसलिए देखो जो है ना चीज में चेंज करे के बाद सेंटीमीटर में अगर दे ले बता सेंटीमीटर में टोटल के चेंज कर लो, मीटर में दे ले बता मीटर में चेंज कर लो। अगर मान ले के क्वेश्चन में जोना अनुसार पूछ रहल बा ओकर अनुसार बता देवे के बा, तो एगो दे देले बता हर लोग के का सेंटीमीटर में, एगो दे देले बा मीटर में। तो अगर चाहम तो करे के बाद में मीटर में चाहे सेंटीमीटर में जैसे बदलोगे तो बदले वाला चीज बा। ठीक बनो। अब देखिए y2 बराबर कितना है, 55 सेंटीमीटर। तो ये आपका 55 सेंटीमीटर कंप्लीट है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, अनुक्रम विचरण के अनुसार क्या जानते हैं, अनुक्रम विचरण अनुसार क्या जानते हैं, x1 बटा y1 x2 बटा y2। सभी बच्चे जानते हैं। अब इसको बैठा देना है, मान लो x1 क्या है, नहीं दिया है, x1 का x1 लिख लिए, कोई दिक्कत है? y1 की जगह कितना है, 2000 हो गया, x2 के जगह पर कितना है, सेंटीमीटर में है ना, 100 हो गया, और ये आपका कितना y2 कितना हो गया, 55। x1 बराबर लिख सकते हैं क्या, 2000 गुना 100 बटा 55। कटा लीजिए, 5 से कटाइएगा तो ये कितना 11 बार में जाएगा, 5 से कटाइएगा तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये आपका सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अगर इसी को अगर मीटर में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, मीटर में बदलना होगा तब क्या करेंगे, ये 4000 है ना, 40,000, इसमें हम क्या करेंगे, 11 का 11 कर लेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। आपका ये कट जाएगा, तब आपका कितना हो जाएगा, 400/11। अब इसका निकाल लीजिए, 11 तिया 33, ये कितना हो जाएगा 7, 11 छक 66, ये हो गया 4, फिर दशमलव दे दिए, 11 तिया 33, फिर आ गया 7, वही चीज हो गया। तो आपका पूर्णांक में भी आ गया, तो ऐसे आपको ये मीटर में आ गया। कैसे, क्यों मीटर में आ गया, मीटर में चेंज किए हैं तो 100 से भाग दे दिए, समझ में आ गया। चलिए देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे का छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। बस वही चीज है, एक ही क्वेश्चन को बार बार बताना उचित नहीं है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलिए 15 का 2 नंबर बना लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, आप लोग उसको बना के लाइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जो 15 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो 14 मीटर x1 ले लेंगे, 14 y1 कितना हो जाएगा 10 मीटर। फिर पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात x2 का पता नहीं है लेकिन y2 दिया है, कितना, छाया वाला दिया है कितना 15 मीटर, तो उसको फिर तुलना करके निकाल लेंगे। फिर एक ही चीज को बताना जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, एक समान चाल से चल रही है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए ये चीज हो गया, ये कंपलसरी हो गया। इसमें क्वेश्चन आपका दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे खूब ध्यान से। अब ये तो आपका हो गया, जो ट्रेन है कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ये सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। पहला क्वेश्चन है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना, प्रश्न क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। आपका प्रश्न जो हो गया, आप इस बात को समझिए। अब यहां ध्यान क्या देना है, कह रहा है कि 20 मिनट में ना, अब यहां समझना क्या है कि 75 किलोमीटर है, कितना है 75 किलोमीटर। x1 बराबर मान लिए 75 किलोमीटर। ठीक है, समझ रहे सभी बच्चे, समझ रहे हैं। 75 किलोमीटर अर्थात कितना हो गया मेरा 75, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, हाँ ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000
मीटर होता है, ठीक है ना। अब हमको ध्यान क्या देना है, यहाँ जो है आपका कुल समय कितना हो थी, कुल दूरी कितना हो थी, कितना दूरी तय कर रहा है गुना 1000, मीटर में अगर बदलते हैं तो कितना हो गया 75,000। ये आपका हो गया इसका क्या दूरी, मैंने 75 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। घंटा को देखते हैं तो घंटा कितना है, इसको y1 में लेते हैं तो घंटा मेरे कितना है, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा है ना, प्रति घंटा मान ले 1 घंटा। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, मिनट में पूछा है ना, सेकंड में तो पूछा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 गुना 60, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब लोग, क्या हुआ था समझ में। देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। हई तार से क्या पूछ ले बा, खाली समय के बारे में पूछ ले बा, तो हई तो दूरी हो गई, हई हो गई समय, हई क्या दे ले बा, समय दे ले बा, दूरी नहीं खे दे ले। यही बात क्यों समझे, यही बात ना समझना है। पहला से हम क्या निकाल लिए, 75 को हम क्या किए कि मीटर में बदल दिए, ये आपका हो गया मीटर। नीचे क्या है, घंटा है ना, तो घंटा को हम बदल दिए कितना, मिनट में पूछा है तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट हो गया, ये कंप्लीट। अब पूछा, देखिए प्रश्न से पूछा है, इसमें समय दिया है लेकिन दूरी नहीं दिया है, तो दूरी को हम लोग मान लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 20 मिनट, यही है ना। फिर वही चीज क्या, अनुक्रम विचरण अनुसार, तो अनुक्रम विचरण अनुसार हम जानते हैं क्या, x1 बटा y1, x2 बटा y2, सभी बच्चे जानते हैं। x1 कितना है मेरा 75,000, नीचे समय कितना है 60 मिनट, ऊपर तो दिया नहीं ना है, तो ये आपका x2 का x2 लिख लिया, नीचे है 20 मिनट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे नीचे कट जाता है ना, 20 यहीं 3 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 या 75, माने x2 बराबर कितना आ गया 25, उसके बाद 3 गो 0, ये आपका हो गया मीटर। किलोमीटर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर में अगर कह देगा ये तो मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, सीधे x2 इक्वल टू कितना है 25,000 ना, अब इसमें क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 25। ये देखिए ये आपका मीटर में था, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 25 1000 से भागा दे दिए तो आपका हो जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। अब जो भी पूछा है किलोमीटर में पूछा है तो ठीक है, अब मीटर में पूछा है तो ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 1000 से भागा देंगे, नहीं पूछा है तो नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, 250 किलोमीटर तय दूरी तय करने में लगा समय। देखिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में ये आपका थोड़ा सा इसके ऊपर वाला मत मिटाइएगा, ये क्वेश्चन यही है, इसी में 2 नंबर पूछा है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी मत मिटाइएगा, ध्यान दीजिए ये है क्वेश्चन। अब रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन वही है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 1 मिनट हो गया। देखिए अब यहाँ जो है चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, ये नीचे वाला मिटा दीजिए, 2 नंबर पूछा है इसी टाइप से कि 250 किलोमीटर थी, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन जो भी है तो आपका इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछा है,
ये वाला तो कंपलसरी है, 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। अब इसी में दूसरा पूछ क्या लिया है, तो 250 किलोमीटर। तो फिर वही बात, यहाँ किलोमीटर पूछा है, तो x2 तो दे दिया है, किलोमीटर ऊपर है ना, किलोमीटर ऊपर है, और समय जो है नीचे है, तो किलोमीटर तो मेरा दे दिया है, कितना है 250 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में चेंज करना कोई अब उचित नहीं है, इसलिए कि किलोमीटर में पूछा है। समझ में आ रहा है? पिछला वाला में तो आपको बस तुलना कर लेना है, किस में पूछा है वो आपको देख लेना है, मीटर में पूछा है कि किलोमीटर में। y2 पूछ रहा है, तो y2 मतलब समय पूछा है, समय पूछा है, तो फिर वही अनुक्रम विचरण अनुसार। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत है? अब यहाँ समझना क्या है, x1 बटा y1, x2 बटा y2। क्लियर है? चलिए आगे मान रखते हैं, ये आपका कितना है, किलोमीटर में ये भी है, कोई टेंशन ही नहीं, किलोमीटर में ये भी है, किलोमीटर में ये। पीछे वाला में क्या पूछा था, मीटर में, इसलिए हम लोगों को चूंकि समय जो पूछा था मिनट में पूछ लिया था, तो जब मिनट में पूछा था इसलिए हम लोग मीटर में निकाले। यहाँ तो हूबहू वही चीज है, किलोमीटर है, किलोमीटर है, समय ज्ञात करना है, तो ये आपका कितना हो गया 75 बटा कितना है 1 ना। अब यहाँ कितना है 250 बटा y2, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 इंटू 75 बराबर 250, 1 में गुना होगा तो उतना ही होगा। अब आपका y2 बराबर कितना हो जाएगा 250 बटा 75, 25 से कटाइए, 25 दहिया 200, 25 से कटाइए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, अब यहाँ आपको आप कंफ्यूज होइएगा कि अरे y2 बराबर कितना आ गया, y2 बराबर आ गया 10 बटा 3। अब यहाँ तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा ना, तो किसी चीज को अब हम लोग देखिए ये कितना है 10 बटा 3 है। अब 10 बटा 3 मतलब कितना हो गया, 10 में 3 से भागा दीजिए, 1 दशमलव माने फिर आगे आपका फिर 3.3। अब यहाँ समझिए क्या, यहाँ समझना इस बात को है कि ये आपका जो है 75 आ गया ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा घंटा में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिनट में बदल दिए। क्या किए, मिनट में बदल दिए। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ से भागा दे दिए, 3 दूनी 6, 20 दहिया 200, चूंकि मिनट में बदल दिए ना, ये हो गया आपका 200 मिनट। ऐसे भी पूछ सकता है, या अगर ये भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो है आपको अगर मिनट में पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा 60 से गुना कर देना होगा। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे और घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? छोटी छोटी बातें हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सब जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बच्चा लोग, तुम लोग देख रहा है पीछे, लड़का देख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा एक्टिव रहो। हो सकता है कल पूछेंगे जो पिछला पढ़ाए हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें से हम पूछेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड पर चढ़ा देंगे, नहीं आएगा तो बहुत मार मारेंगे, पढ़ाने से साल खाली नहीं होगा। आप लोग वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, जो बताया जा रहा है यहाँ समझिए, जाके भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिए। अब उसके बाद कोई उपाय नहीं है। कल आपसे पूछा गया था ना, पापा पूछे थे ना, उनको मान ले कि उनको 20,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो एक दिन का कितना उनका पैसा होगा। तो क्या करना है, आपका 30 दिन होता है ना, तो 30 से भाग दीजिएगा। अगर आपसे पूछेंगे कि नहीं 8 घंटा काम करते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 8 घंटा के हिसाब से जोड़िएगा तो आपका 18 का 24, 240 घंटा होगा ना 30 दिन के लिए। आप इस बात को नहीं समझ, यही चीज है, अगर आप नहीं समझते हैं, जब तक आप बैठिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज ऐसा होता है कि कोई भी टीचर बता दे, जब तक आप अपने से बैठ के नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, कह रहा है कि माल से लदा
माल से लदा, माल से लदा हुआ एक ट्रक 20 मिनट में हुआ, एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। चाल वही रहे तो वह 5 घंटा में कितनी दूरी तय कर पाएगा। यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, x1 इक्वल टू कितना है, 25 मिनट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। y1 14, x2 कितना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, घंटा वाला तो ठीक है ना, घंटा में दिया है तो कितना है, 5 घंटा में है, घंटा में है ना, तो घंटा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा 300 मिनट, हो गया ना। अब आपसे पूछा है कि दूरी, दूरी वाला नीचे है ना, अब दूरी पूछा है तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। अब हम फिर जानते हैं अनुक्रम विचरण अनुसार या नियम अनुसार लिख लीजिएगा, ये कोई भारी चीज नहीं है, इसको लिखना। ये आपका हो जाएगा कितना y1, ये आपका हो गया x2 बटा y2। यहां तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब यहां देखते हैं x1 बराबर कितना है 25 मिनट, y1 कितना है 14 किलोमीटर, ये आपका कितना है 300 ना, 300 मिनट, और नीचे जो है आपका y2 पता नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 25 गुना y2 और 300 गुना 14। अब ये इसको कटा दीजिए 25 से, कितने बार में जाएगा 12 बार में चला जाएगा ना। y2 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 14, गुना कीजिए तो कितना आ रहा है 12 गुना 14, 12 बटे 24 बटे 36 बटे चौक 48, ये हो गया आपका 12, 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है ना। ये ठीक है, बोर्ड मिट गई। समझ में आ रहा बा सोनाली। हाँ नींद लगता का तारा, तबीयत ठीक हो नो, देखा तनी कि तार चेहरा डाउन, तबीयत खराब नहीं है नो। हाँ सुबह उठो लोग पानी पियो लोग, पानी पियला से क्या होगा कि एकदम मिजाज ठीक रहेला। सुबह उठते उठते मारो गर्म पानी 1 गिलास, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाई, मिजाज फ्रेश रही। बात बुझता। कहाँ गई रहा आकाश, मामा यहाँ तो पूरी उड़ी ले ला। हाँ बस सबके समझ में आ रहा बा, सब लोग के। चलो तू रो जाओ, समझ में आ रहा बनू। अब ना समझ भी जानू तो फिर अब गबड़ाई की स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब 8वां फिर से तार लोग लास्ट ले बता देते जितना बतावे के बा, न तो फिर 9th में जेबू तो फिर एको दिन ऐसे एक से दर्शन ना होई, और वो घरी बुझा के रह जाए के भाई, लेकिन ये सब पूछेला। कह रहा है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतलें भरेगी।
यही पूछा है ना। 18 नंबर कह रहा है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटा है ना, 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतलें भरेगी? वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतल भरेगी, यही है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ x1 इक्वल टू माना लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। x1 इक्वल टू कितना है 840, y1 इक्वल टू 6 घंटा। चलिए 6 घंटा है। देखिए चूंकि यहाँ क्या है बोतल घंटा, यहाँ क्या मिला है घंटा मिला है, बोतल नहीं है, तो बोतल वाला ऊपर है ना, बोतल पता नहीं है लेकिन घंटा इसमें पता है। कितना है 5 घंटा। ठीक है, फिर वही बोतल घंटा अनुक्रम में है ना, अनुक्रम विचरण में क्या है बोतल और घंटा है। अनुक्रम विचरण से डायरेक्ट लिख दें। अब क्या है x1 बार बार लिखना है, आप लोग तो समझ गए हैं। 840 बटा 6 x2 ये हो गया आपका 5। चलिए अब इसको देखते हैं। x2 बराबर कितना हो जाएगा 840 गुना 5 बटा, कटा लीजिए कितना आ रहा है 6 एकम 6, 6 चौके 24, 14 5 70, 700 बोतल आपका होगा। कटा लीजिएगा ठीक है। बोतलें भरेगी 5 घंटे में कितना भरेगी 700, 6 घंटे में 840, तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ आपको ऐसे भी पहले कैसे बनाते थे आप लोग क्वेश्चन, देखिए 840 थी। अब पहले कैसे बनाते थे आप लोग बच्चा लोग, पहले अनुपात में नहीं बना 800 थी 6 घंटा में 840 बोतलें भरी जाती हैं, यही ना परिवर्तन बनाते थे। इसलिए 1 घंटा में तो क्या करते थे 1 घंटा में 840 बटा 6, तो 6 से कटा दिए तो आपका आ गया 140। इसलिए 5 घंटा में, यही ना बनाते थे पहले बच्चा जैसा। ये आपका कितना हो जाता था 5 गुना 140, 14 5 70 7, ऐसे बनाते थे। अब ऐसे नहीं आया, अनुपातिक आप समझ गए तो आपको बच्चा जैसा नहीं बनाना है। छोटा छोटा बच्चा में पहले से ही बताया जाता है। देखिए आप जैसे जैसे क्लास आगे स्टैंडर्ड में जाइएगा, बोर्ड में कहिए, आप जैसे जैसे क्लास स्टैंडर्ड में जाइएगा मैथ वही रहेगा, आपका तरीका बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह चाहे आइए कर लीजिएगा, तो जब कंपटीशन में जाइएगा तो मैथ वही रहेगा, लेकिन आप इसके अनुसार बनाइएगा चाहे जो भी है, ये आपका बेस है। अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है आप बेस नहीं जानते तो आपका बनेगा ही नहीं, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बच्चा में पढ़ते थे, सभी बच्चे ऐसे पढ़े हैं ना। अब ऐसे आपको अनुपातिक हो गया। अगर किसी चीज में अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है चाहे जो भी है,
अनुपातिक समानुपातिक, माने किसी, अब सब चीज जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ये जितना भी जानते हैं, तो एक दूसरे का मैथ जो होता है एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, समझने की क्षमता आपको बढ़ा देता है। अगर आप लाभ हानि देखते हैं, अब लाभ हानि अगर ढंग से देख लेते हैं तो आपका प्रतिशत का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। प्रतिशत पूरा ढंग से देखते हैं तो आपका लाभ हानि वाला पूरा वो बन जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहे साधारण ब्याज का आप देखते अगर अनुपात पढ़ते हैं तो वो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अगर ढंग से आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका खुद पे खुद माइंड खुलने लगेगा, अरे इसको तो इसके अनुसार भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यही बात को समझना है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। क्रिस्टल समझ रहे हैं? अरे चीनी जो होता है लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं, देखिएगा चरकोन चरकोन दाना जैसा होता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाना। माने 2 किलो में 9 गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? और मान लीजिए कि चीनी है तो बूंदा 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 इतना ले लिए चीनी, तो उसमें कितना क्रिस्टल वो गिन के बता रहा है कि कितना है। 9 गुना 10 के पावर 6 गो है। छोटका छोटका एक गो दानवा, एक गो दानवा को गो बा 9 गुना 10 के पावर 6। तो 10 के पावर 6 का मतलब क्या भले एक पको गो शून्य, 6 गो शून्य। बात समझ में आ गया? अब गुना करो, ओकरा के 9 में गुना कर लो तो पता चल जी कि कितना हुई। तो की गिनता माने अंदाज बताओ जाता कि 2 किलो में इतना बा। बात समझ में आ गई? इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे 19 नंबर देख लेते हैं, क्या दिया है। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 2 केजी चीनी में 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। ठीक है, चीनी में कितने निम्नलिखित चीनी में कितने, अच्छा निम्नलिखित, इसका मतलब क्वेश्चन नीचे दिया है। निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत है? पहला क्वेश्चन दिया है 5 किलो में। पहला क्वेश्चन कितना दिया है? 5 केजी में। 2 किलो में इतना, तो 5 केजी में कितना। तो बस हम जानते हैं यहाँ केजी है और क्रिस्टल है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, केजी है और क्रिस्टल है। कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ क्या है, मात्रा तथा क्रिस्टल का क्या है, मात्रा और क्रिस्टल का क्या है, अनुक्रम है। यही ना, चलिए समझ लिए। अब देखिए ज्यादा नहीं बता, इसमें समझाना है। अब इसको ले लिए 2 केजी, नीचे कितना है 9 गुना 10 के पावर 6, ऊपर हो गया 5, नीचे पता नहीं है, नीचे पता नहीं ना है, कितना हो जाएगा y2। ये लिख लीजिएगा ना, बार बार एक ही चीज को काहे के लिखवाइएगा पूरा। अब यहाँ समझना क्या है, 2 गुना y2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 के पावर 6। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, y2 इक्वल टू 5 9 45 गुना 10 के पावर 6 बटा 2। कटा लीजिए, कटा लिया जाएगा, कटा लीजिए, इसको 2 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 22.5 गुना 10 के पावर 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए, बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यही बात समझ लीजिए। एक बात यही सभी बच्चे फिर से समझ लेंगे, इस बात को आपको हम बार बार बताए हैं, लेकिन आज आपको
समझना होगा। जैसे उसमें दिया है 7 दे दिया है, उसमें जो आप इसको लिख दीजिएगा ना, कोई काटने वाला नहीं है। अब वहां 7 लिखा है, दशमलव को जब भी आप चेंज करते हैं, अब देखिए अगर y2 बराबर हमारा कितना है 22.5 गुना 10 का पावर 6। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं ना है। अगर हम इसको चाहेंगे तो इसको और हम ढंग से लिख सकते हैं। कैसे? एक अंक के बाद दशमलव है ना, अब की बार क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव कर दिए। अब 2 यहाँ पहले 1 अंक था, यहाँ 10 के पावर 6 था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो ये 10 के पावर 6 था। यही हमारा आंसर भी आया है। लेकिन किताब में दिया क्या है, एक और इधर बढ़ा दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 के पावर 7। अगर एक और बढ़ा दिए, एक और बढ़ा दिए तब कितना हो जाएगा 10 के पावर 8। एक और बढ़ाइएगा तो 0 बढ़ाएगा और बढ़ाते 9 हो जाए। इसमें आप कोई भी लिख दीजिएगा, किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बोर्ड मिट कहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 1.2 kg, 1.2 kg वाला निकालिएगा आप लोग। 1.2 kg वाला आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर निरूपित करती है। उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र पर क्या होंगे? ये तो बहुत मुंह जबानी क्वेश्चन है, बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखा 1 सेंटीमीटर जो 18 किलोमीटर के निरूपित करता है। 1 सेंटीमीटर कितना निरूपित करता? 18 किलोमीटर। मानो मानचित्र ले लेते, तो मानचित्र में मान लो कि बड़े जगह तो होला ना, छोटे चुके होखेला, हमें 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर बतावा था, तो 72 किलोमीटर गइल उ लड़की रश्मि। तो जब 72 किलोमीटर गइल तो मानचित्र पर देखी तो को सेंटीमीटर बताई? 1 सेंटीमीटर जाती है तो 18 किलोमीटर बतावा था वो लड़किया के। 18 किलोमीटर जाती है तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाता हमें, तो 72 किलोमीटर गइल बिया तो कितना बढ़ी? 4 सेंटीमीटर। मुझे बानी 18 36 38 54 18 चौक 72। ऐसा क्वेश्चन क्या बतावे के बा, तो लोग बना लिया लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई की 24 बच्चों में बांटा जाए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को, ये वाला बता दे, रश्मि वाला बता दे, बता दे हो। यदि किसी डिब्बे की मिठाई की 24 बच्चों में बांटा जाए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन वही है। अब क्वेश्चन हम ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। यदि किसी डिब्बे की मिठाई की 24 बच्चों में बांटा जाए, यदि प्रत्येक को 5 मिठाइयां मिलती है, तो यदि बच्चों की संख्या 4 कमी हो जाए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ढंग से। यदि किसी डिब्बे की मिठाई की 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चों में बांटा जाए, तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयां मिलती है। तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयां मिलती है। ठीक है, प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयां मिलती है यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए। यदि बच्चों की
संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी? ठीक है, समझिए बात। 24 को बच्चा लोग था, एक डिब्बा मिठाई आया था, सब लोगों को कितना मिला? 5 को मिला। अब क्या हुआ कि 4 गो लड़का कम, 4 गो लड़का कम हो गए। अब तो भाई काम घबराता नो। ये जब बात समझे वाली क्या बात बा, एक डिब्बे की मिठाई में 24 बच्चों में बांटा गया। एक डिब्बा की मिठाई का लड़कन में बांटल गई 24 गो लड़कन में, प्रत्येक को मिलल कितना? 5 गो। माने इस एजे ध्यान रखिए। अब कहलो के कंडीशन एजे चेंज हो गई। एजे का भइल x1 गुना y1 x2 बटा x2 गुना y2। अब देखो 24 गो बच्चा रहे लोग नो, एक डिब्बा मिठाई आइल बा। मिठाई अब कितना बा तो भगवान जाने, लेकिन इतना जानते हैं कि 24 बच्चन के कितना मिलल बा हमनी के? 5 गो मिठाई। माने कुल ही मिठाई कितना मिलल रही? 5 गुना 24 मिलल है नो। पूरा मिठाई कितना भइल? एक लड़का के मिल 5 गो, तो 24 गो लड़कन के मिलबा, तो 24 में गुना कर देनी। एक जने के मिलल 2 गो रसगुल्ला पूरी बनो, तो एगो लड़की के मिलल 2 गो रसगुल्ला, और कुल मिला के 40 गो लड़का बन, तो को रसगुल्ला मिली? मान ले कि हमारा ट्यूशन का लड़का जा सके चापे भोज करे 80 गो, तो समझे वाली बात बा। तो 24 लड़का था, एगो को मिला 5। यहाँ क्या हुआ है? अब जो है x2 पता नहीं है, लेकिन y2 कितना है? लड़का लोग में कितना कमी आ गया है? 4 गो लड़कन कम हो गए। तो अब कितना? पहले 24 गो लेकर रहन सनु, अब कितना हो गए? 20 गो। तब एक मान निकल जाई 5 के 20, 4 25 20, 4 छके 24, x2 बराबर कितना हो जाए? 6। बात समझ में आई? अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या? 5 मिठाई मिला है ना, यहाँ लिख लीजिए x1 बराबर 5, y1 इक्वल टू 24 है, और x2 इक्वल टू क्या हो गया? x2 तो दिया ही नहीं ना है, x2 नहीं दिया है, लेकिन y2 कितना है? 24 घटाओ कितना है? 4, अर्थात कितना हो गया? 20। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए ठीक है ना। संख्या बच्चों की संख्या व्युत्क्रम विचरण, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हम बता देंगे बाद में, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी बच्चे समझ गए?